हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि मैंने अपनी गवर्नमेंट बैंक जॉब क्यों छोड़ी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ अपनी जॉब के बारे में। तो मैंने 2.25 साल बैंक में नौकरी की है। उसके बाद अब मैं स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ ऑलमोस्ट 2.5 साल से। तो मेरे को ठीक ठाक आइडिया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे जॉब करने की। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में आने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो बड़ी हेल्प करेगी ताकि वो अपना माइंड बना सकें कि जब वो नौकरी में आएंगे तो वो क्या फेस करेंगे। तो मैंने नौकरी छोड़ी क्योंकि मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे। उन पे जाने से पहले हम थोड़े पॉजिटिव पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नौकरी बैंक में नौकरी करो या आप आने की सोचो। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमोशन चांसेस। मतलब बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट आप हर 3 साल बाद पेपर दे के आप प्रमोट हो सकते हो। मतलब वो आपके ऊपर है, अगर आप पेपर की तैयारी करके पेपर दोगे तो आप प्रमोट हो सकते हो, ये आपके हाथ में है। और इसमें एक जैब के आपके पेपर होते हैं दो, वो अगर आप क्लियर कर लो तो आपकी 3 इंक्रीमेंट इकट्ठे लग जाती है। तो वो भी आपको प्रमोशन में बड़ी हेल्प करती है। तो ये आपके हाथ में। मेरे को और ऐसी कोई जॉब लगती नहीं जिसमें आपको इतने प्रमोशन चांसेस मिले। बाकी में सीनियोरिटी वाइज होती है, इसमें भी सीनियोरिटी होती है, पर इसमें आपको पेपर दे के आप अलग से भी प्रमोट हो सकते हो। बाकी में सीनियोरिटी होती है, जो जैसे आगे लगता जाएगा उसको प्रमोशन मिलती जाएगी। लेकिन इसमें प्रमोशन आपके हाथ में भी होती है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें प्रोसेस बड़ा फास्ट है। चाहे वो आपका रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके कोई इंटर डिपार्टमेंटल कुछ कोई जैसे चाहे प्रमोशन का ही प्रोसेस हो या कोई प्रोसेस हो, वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप एसएससी के लगा लो, एसएससी में 2-2 3-3 साल बाद जाके कभी उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो उनके रिगार्डिंग ये बड़ा फास्ट प्रोसेस है बैंकिंग जॉब में। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट में कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये जॉब बड़ी पसंद आएगी। नए नए लोग देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे हम रोज़ तो बैंक जाते ही नहीं है बैंक का काम करवाने के लिए। तो इसमें रोज़ आपको हर एक तरह के लोगों से डील करने को मिलेगा, चाहे वो अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे, लेकिन आपको हर रोज़ नए लोग देखने को मिलेंगे बैंक में। कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, आपके जो कुलीग्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको फ्रॉम द डे वन आपको सैलरी फुल मिलेगी। जैसे कई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट में, वहाँ पे प्रोबेशन चलता है कि 3 साल तक आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी या फिर जो डीसी रेट है वो मिलेगा। आपको फुल सैलरी नहीं मिलती पंजाब गवर्नमेंट में। शायद और भी कई स्टेट्स में होंगी। और वो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, मतलब इस पर बहुत बवाल होता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये ठीक है कि यहाँ पे सैलरी आपको फ्रॉम डे वन यू विल गेट द फुल सैलरी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, जो कि बाकी लोगों से अलग होते हैं। जैसे कि आप अगर आप एफडी कराओगे, आरडी कराओगे तो आपको 1% ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोन लोगे तो वो आपको थोड़े कम इंटरेस्ट पे मिलता है। और भी होते हैं कई इसमें आपको, जैसे ऑफिसर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए, उनको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। फिर फर्नीचर फिक्सचर नाम से एक अलाउंस मिलता है। उसमें कुछ होता है कि आप इतने तक का फर्नीचर ले सकते हो इतने सालों में। और आपका रेंट वगैरह भी गवर्नमेंट पे करती है। मतलब बहुत सारे अलाउंसेज हैं। बहुत अच्छी चीज़ है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको जो रेगुलर कस्टमर है उनसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेज रिवीजन। तो बैंकिंग सेक्टर में आपकी जो तनख्वाह है वो ड्यू हो जाती है बढ़ने के लिए हर 5 साल बाद। ये प्रोसेस कई बार लंबा हो जाता है, कई बार 5 सालों में फिक्स नहीं होती आपकी सैलरी, चाहे वो 6 साल से चाहे 7 साल लगते हैं। लेकिन वो ड्यू हो जाती है फ्रॉम आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब आपकी तनख्वाह हर 5 साल बाद बढ़नी ऑलमोस्ट तय है। अगर आपको कई बार होता है सेटलमेंट होते होते वो 7 साल लग जाते हैं, तो आपको जो पिछला 2 साल का एरियर वो आपको मिलेगा। मैंने 2017 में बैंक ज्वाइन किया था और नवंबर 2017 से जो वेज रिवीजन थी वो पेंडिंग थी। और वो वेज रिवीजन ऑलमोस्ट 2019 में कहीं सेटल हुई थी। और ये एक ठप्पा ऐसा ही होता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो
तो ये हर एक किसी को पसंद नहीं आता, कईयों को ठप्पा चाहिए होता है, कईयों को नहीं चाहिए होता। तो बस ये होता है कि आप गवर्नमेंट बैंक में आपकी नौकरी लगी तो आपके आपके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ठप्पा लग गया, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ। तो अब हम चलते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट में। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मैं जो जितने भी बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे, टारगेट्स। जो बैंक में जो एम्प्लॉई है, मैं सरकारी बैंकों की बात करूँ, प्राइवेट के अलग टारगेट होते हैं, सरकारी में सरकार के टारगेट अलग से आ रखे होते हैं, जैसे एपीवाई होगी, पेंशन योजना वगैरह, फिर आपको इतने अकाउंट खोलने हैं, इतने आपको ये करना है वो करना है। तो ये सबसे बेकार चीज़ ये है, मतलब इतने लोग मैंने डिप्रेशन में जाते देखे, मैं भी एक टाइम पे आके डिप्रेशन में आ गया था कि यार ये फालतू के टारगेट क्यों दिए जा रहे हैं। मतलब कि कई जैसे एपीवाई होगी, अटल पेंशन योजना, अब आप किसी वीआईपी सेक्टर में आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आप कैसे किसी को पेंशन भेज सकते हो कि भाई आप इतने इतने रुपए जमा कराओ, आपको 60 साल बाद 1,000 2,000 3,000 की पेंशन लगेगी। मतलब 60 साल के बाद तो पता नहीं, पता जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो 1,000 2,000 5,000 की क्या वैल्यू रहेगी उस टाइम पे। तो ये फालतू के टारगेट है, जिसको करानी करवाए, जिसको नहीं करवानी ये, लेकिन टारगेट नहीं मिलना चाहिए। ये तो हमारे को फोर्स किया जाता है कि हर जो भी आता है उसको पढ़ के उसको बोलो कि ये कर ले वो कर ले। सबसे फालतू की चीज़ ये टारगेट में होते हैं, और मेन रीज़न है कि मैंने बैंक क्यों छोड़ा। मेरे को सैलरी से कोई पंगा नहीं था, मेरे को छुट्टियों से कोई पंगा नहीं, लेकिन टारगेट सबसे फालतू की चीज़ थी जिससे मुझे की बड़ी चिढ़ मची। तो मैंने मन बना लिया कि मैं बैंक छोड़ देता हूँ। हालांकि जब मैंने बैंक छोड़ा था, मैंने दूसरी नौकरी ली थी, तो मेरे को 7-8 हज़ार का नुकसान हो रहा था, लेकिन मेरे को पीस ऑफ माइंड था छोड़ने पे कि वहाँ पे कोई टारगेट नहीं था। और जैसे टारगेट आते हैं तो आपके पास प्रेशर भी होगा, चाहे वो प्रेशर कस्टमर का है, चाहे वो आपकी जो हायर मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, उसका है। जो अपने आपके जो हायर अथॉरिटी होगी वो कहेगी ये टारगेट पूरा करो करो करो, और जो आपके सामने कस्टमर का खड़ा है वो कहेगा कि मेरा काम अभी करो। तो आपको दो दो तीन तीन तरफ से प्रेशर आता है, और ये हर एक कोई बंदा नहीं कर सकता है इसको डील। जो कर सकता है मेरा सल्यूट है उसको, पर मेरे से तो नहीं हुआ था, मैं तो बहुत दुखी हुआ था बैंक में। मेरे को क्लर्कों ने, ऑफिसर्स ने, यहाँ तक कि मैनेजर्स ने भी मेरे को कहा है कि तूने बहुत बढ़िया किया नौकरी छोड़ के, और कभी नौकरी ऐसी पोस्ट निकलेंगी तो हमें ही बताना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैड वर्क लाइफ बैलेंस। तो बैंकिंग सेक्टर में आने का टाइम है सुबह 10 बजे, पर जाने का कोई टाइम नहीं होता। जो क्लर्क होता है वो फिर भी बेचारा पहले चले जाता है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको जाने का कोई टाइम नहीं है। जब टारगेट आ गया तब जाने का कोई टाइम नहीं, जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा आप घर नहीं जा सकते। तो आपको दफ्तर बैठना पड़ेगा देर तक, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो घर में है, आपकी फैमिली है, तो उनको आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो वो जो दफ्तर का जो प्रेशर है, जो आपका माइंडसेट बना हुआ है, आप चिढ़े हुए हो दफ्तर से, तो वो आपको घर पे भी कई बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के पीएसयू से होते हैं, तो इसमें आपकी जो ट्रांसफ़र है पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। मतलब चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, मेघालय हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी हो सकती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो एसबीआई में है ऑफिसर, और वो है चंडीगढ़ का, लेकिन उसकी पोस्टिंग हो रखी है कुल्लू में। और कुल्लू का रास्ता ऑलमोस्ट 12 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो अगर उसको 2 छुट्टियाँ मिली भी है, तो एक दिन जाने का एक दिन आने का, वो बेचारा क्या एंजॉय करेगा फैमिली के साथ। तो ये थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव पॉइंट है। ये हर एक को नेगेटिव पॉइंट लगता है, कईयों को होता है कि हाँ मेरे को इंडिया घूमना है, तो उनके लिए अच्छा पॉइंट भी है। जैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफ़र से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने 2-3 जगह मेरी ट्रांसफ़र हुई है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कईयों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि जो फैमिली से ज़्यादा अटैच होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है ट्रांसफ़र में। उसके बाद अगला पॉइंट है छुट्टियाँ। तो बैंकिंग में सेकंड और फोर्थ सैटरडे ही छुट्टी होती है। और वैसे भी जो बीच में कई बार होती है, जैसे दिवाली की छुट्टी होगी, या ईद की छुट्टी होगी, या कोई और छुट्टी होगी, तो वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनसे काफ़ी कम होती हैं। तो छुट्टियाँ कम होती है, तो आपकी जो आप प्लान नहीं कर सकते कि अगर आपको कहीं कहीं घूमने जाना है,
तो आप प्लान नहीं कर सकते उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बड़ी थैंकलेस जॉब है। मतलब मैंने कई कस्टमर ऐसे भी देखे हैं जो आपसे लड़ने लग जाते हैं कि आप मेरा काम पहले क्यों नहीं कर रहे, मैंने तो बैंक में मेरी इतनी एफडीज हैं, इतना मैं बैंक को बिजनेस देता हूँ, तो आप मेरा काम पहले क्यों नहीं कर रहे। मतलब वो एक्सपेक्टेशन उनकी किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन उनको देखना चाहिए कि जो अगर आप वो उनसे पहले लाइन में कोई लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उनका काम पहले होगा। और अगर उनका काम कर भी दो तब भी वो उतना ना ग्रेटिट्यूड नहीं रखते वो कि यार इसको थैंक्स ही बोल दे। मतलब कई बोल भी देते हैं पर 95% नहीं बोलते। वो बड़े ना ऐसे देखते हैं कि यार ये तो ना मेरा नौकर है, ये इसको तो काम करना ही पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ उनको सैलरी, वो इस निगाह से देखते हैं। मैं नहीं कहता कि सब ये फेस किया होगा, पर मैंने काफ़ी ये चीज़ फेस की है। मतलब लेकिन जो गांव है, जो रूरल एरिया, वहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। वहाँ पे बड़ी एक रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती है बैंकिंग की। जैसे जैसे आप सिटी की तरफ आते जाओ, आपको एटीट्यूड बड़ा बिगड़ता जाता है लोगों का। मेरा मानना तो ये है कि पुलिस और बैंकिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि बड़ी थैंकलेस जॉब है ये। आपने देखा हो कांस्टेबल बेचारे खड़े रहते हैं धूप में बारिश में, कोई उनको थैंक्स नहीं बोल के आता। वो बेचारे ट्रैफिक निकाल रहे होते हैं, बेशक उनकी ड्यूटी है, बैंकिंग की ड्यूटी है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट होता है अगर किसी को थैंक्स बोल के जाओ। मतलब मैंने भी कभी नहीं बोला कभी किसी को, किसी पुलिस वाले को, पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी थैंकलेस जॉब है। फाइनल डिसीजन, सो फाइनल डिसीजन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताए हैं कि टारगेट्स है, प्रेशर है, और ट्रांसफ़र है, और छुट्टियां कम है, अगर किसी को इन 4 पॉइंट से मेन दिक्कत नहीं है तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब यू कैन हैव। क्योंकि इसमें सैलरी भी ठीक है, अच्छी सैलरी है। मतलब क्लर्क की थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकी ऑफिसर से आगे और जितने भी जाते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है। अपनी जो लाइफ है वो अच्छी जी सकते हो उस अमाउंट से। तो जिनको ये 4 पॉइंट से दिक्कत नहीं है वो बैंकिंग जॉब ले लो, कोई चक्कर नहीं है। और जिनको उनसे दिक्कत है, पर अगर उनके पास नौकरी नहीं है, फिर ले लो, आगे ट्राई करते रहो। जैसे मैंने ली थी, मेरे को 2.25 साल मेरे को हो गए, तो मेरे को नेक्स्ट जॉब मिल गई, मैंने वो ले ली। तो एक्सपीरियंस के लिए ठीक जॉब है, लेकिन अगर आप इसको आप रहो कि लाइफ टाइम तक, रिटायरमेंट तक मैं ही जॉब ले लूँ, तो अगर आपको उन 4 पॉइंट से दिक्कत है तो मेरे हिसाब से आपको ये जॉब क्विट कर देनी चाहिए, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाओगे और फिर टेंशन के हमारे आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है, तो उन पॉइंट्स को कंसीडर करो और अपना डिसीजन बनाओ। थैंक यू, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे। अगर किसी को कोई क्वेरी है वो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दिस क्वेरीज।